नमस्कार दोस्तों, आप एक शब्द सुने होंगे, कर्म। आखिर क्या है कर्म? धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में हमेशा ही व्यक्ति के कर्म की बात कही गई है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर कर्म किसे कहते हैं? श्रीमद्भागवत गीता में नित्य कर्म, नैमित कर्म, काम्य कर्म, निष्काम्य कर्म, संचित कर्म, निषिद्ध कर्म आदि जैसे कई तरह के कर्मों के बारे में बताया गया है। लेकिन क्या कर्म का प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है? और सबसे अहम प्रश्न कि कर्म क्या और किसे कहते हैं? तो आइए आज हम इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि आखिर कर्म है क्या। एक बार एक बालक भगवान बुद्ध से कहता है कि प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न है जो मुझे बार बार परेशान करते रहता है, क्या आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर देंगे? भगवान बुद्ध कहते हैं कि पूछो, क्या प्रश्न है? तो बालक कहता है कि कर्म क्या है? भगवान बुद्ध कहते हैं कि विस्तार से जानना चाहते हो तो सुनो। एक राजा अपने मंत्री के साथ घोड़े पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण करने जाते हैं। राज्य भ्रमण के दौरान राजा की नजर एक दुकानदार पर पड़ती है और वह दुकान के पास रुक जाते हैं और दुकानदार को देख मंत्री से कहते हैं कि क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इस दुकानदार को मैं कल ही फांसी की सजा सुना दूं। पता नहीं क्यों इसे देख मुझे इसे मृत्युदंड देने की इच्छा हो रही है। इतना कहते ही राजा वहां से अकेले ही चले जाते हैं और मंत्री सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर महाराज ऐसा क्यों बोले। मंत्री उनसे इसका कारण भी नहीं पूछ पाते। अगले दिन मंत्री अपना भेष बदलकर दुकानदार के पास साधारण मनुष्य की तरह जाते हैं। वह दुकानदार चंदन की लकड़ियां बेचता था। मंत्री दुकानदार से इधर उधर की बात कर उससे दोस्ती कर लेता है और पूछता है, और भाई, काम धंधा कैसा चल रहा है और हाल समाचार कैसा है? दुकानदार कहता है, क्या बताऊं भाई, मेरा हाल बहुत बुरा चल रहा है। लोग मेरी दुकान पर आते हैं, मेरी चंदन की लकड़ियों को देखते हैं, प्रशंसा भी बहुत करते हैं, लेकिन खरीदता कोई नहीं है। मैं तो बस इसी इंतजार में हूं कि कोई अमीर आदमी या कोई राजा महाराजा की मृत्यु हो जाए और उनके अंतिम संस्कार के लिए मेरे दुकान से ढेर सारी चंदन की लकड़ियां बिक जाएं। दुकानदार से इतना सुनते ही मंत्री को सारी बातें समझ में आने लगी। वह समझ गए कि आखिर क्यों महाराज के मन में इस दुकानदार के प्रति नकारात्मक विचार थे। अब मंत्री सोचने लगे कि प्रजा में ऐसे भी लोग हैं जो कुछ धनराशि कमाने के लिए अपने मन में अपने राजा के प्रति ऐसे विचार रखते हैं। मंत्री ने दुकानदार की बात सुन उसे थोड़ी चंदन की लकड़ियां खरीद ली। लकड़ियों की बिक्री से दुकानदार भी खुश हो गया और तुरंत मंत्री को लकड़ियां दे दी। लकड़ी लेकर मंत्री राजा के दरबार में पहुंचे। राजा के पास पहुंचकर मंत्री ने उनसे कहा कि आप जिस दुकानदार को मृत्युदंड देने की सोच रहे थे, उसने आपके लिए भेंट स्वरूप चंदन की लकड़ियां भेजी हैं। यह सुनते ही राजा खुश हो गए और सोचने लगे कि बेवजह मैं उस बेचारे दुकानदार के बारे में बुरा सोच रहा था। राजा ने मंत्री से कहा कि इस लकड़ियों को मेरे पास लाओ। मंत्री ने लकड़ियों को राजा को दे दिए। राजा ने चंदन की लकड़ी को लेकर सूंघे, जिससे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। राजा दुकानदार की लकड़ियों से खुश होकर उसके लिए बहुत सारी मुद्राएं, कुछ सोने के सिक्के, हीरे मोती के उपहार भेज देते हैं। अगले दिन मंत्री उस उपहार को लेकर दुकानदार के पास जाते हैं। दुकानदार के पास जाकर कहते हैं कि ये उपहार तुम्हें महाराज ने भेंट स्वरूप दिए हैं, तुम ये उपहार को स्वीकार करो। दुकानदार ढेरों मुद्राएं, सोने के सिक्के, हीरे मोती के उपहार पाकर बहुत खुश हो जाता है और मन में अपने आप को कोसने लगता है कि मैं कितना गलत था जो कि कुछ धनराशि कमाने के लिए अपने महाराज की मृत्यु के बारे में सोच रहा था, जिन्होंने मेरे लिए इतना अनमोल उपहार भेजे हैं। मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है और अब मुझे मेरे कर्मों का प्रायश्चित करना होगा। गौतम बुद्ध कहानी को समाप्त करते हुए शिष्य से कहते हैं, हमारे काम, भावनाएं और विचार ही हमारे कर्म हैं। हम किसी के बारे में क्या सोचते हैं, किसी के बारे में क्या बोलते हैं, किसी के प्रति कैसा विचार रखते हैं, अच्छा या बुरा, यही है कर्म। कर्म का फल कोई सजा या इनाम नहीं है, लेकिन सामान्य तौर पर वह हमारे भीतर के ही अभिप्रायों का फल है। जो कर्म बीज पिछले जन्म में बोए थे, उन कर्मों के फल इस जन्म में आते हैं। तो यह फल कौन देता होगा? भगवान? नहीं। जब उपयुक्त परिस्थितियां परिपक्व होती हैं, तब प्राकृतिक रूप से हमें कर्मफल का अनुभव होता है।
तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। और अगर आप ऐसे ही रोचक कहानियां, आध्यात्मिक ज्ञान, सुविचार सुनना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल जीवन सिद्धि। तो बस आज के लिए इतना ही।